हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नहाने के पानी के टोटके जो आपको बना सकते हैं माला माल। दोस्तों, ये तंत्र विद्या में लिखा है कि नहाने का पानी आपको माला माल बना सकता है। बस आपको कुछ आसान उपाय करने हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी या फिर कोई पवित्र नदी में नहा रहे हैं तो इस टोटके का सबसे ज्यादा असर होगा। फिर अगर आप कोई कुंड में नहा रहे हैं तो वो सेकंड नंबर पे आएगा असर के मामले में। और अगर आप घर में बाल्टी के पानी से नहा रहे हैं तो आपको ये असर दिखाएगा, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना कोई पवित्र नदी में होगा, लेकिन असर जरूर करेगा। तो अगर आपके घर के आसपास नहीं है कोई पवित्र नदी या कुंड, या आप अगर घर में बाल्टी से नहाते हैं तो ये टोटके का असर जरूर होगा, शक्तिशाली भी होगा, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा होगा। तो आप ये टोटके जरूर करें। एक चीज और, अगर आप शावर से नहा रहे हैं या फुआरा जिसको बोलते हैं उससे नहा रहे हैं तो ये टोटका काम नहीं करेगा। तो आपको अगर ये टोटका करना है तो बाल्टी का पानी ही इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मैं जो आज आपको टोटके बता रहा हूं वह आपके पैसों की तंगी दूर करेगी, आपका दुर्भाग्य दूर करेगा, आपके घर में पैसों की वर्षा होने लगेगी, आपका बुरा समय जो चल रहा था, मल मास ऐसे खत्म हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं। मकर का महीना चालू हो गया है लेकिन फिर भी पैसों की तंगी है। तो आप यह टोटका जरूर करें, रोज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा टोटका है, बहुत ही आसान सा उपाय है। इससे आपका बुरा समय दूर हो जाएगा, आपके घर में नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी और आपका जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल भी आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन नहाना बहुत आवश्यक है, लेकिन नहाते समय यदि एक छोटा सा उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए तो फिर क्या बात है। जी हां, नहाते समय अगर एक छोटा सा तांत्रिक उपाय कर लें तो धन संबंधी मामलों की रुकावट समाप्त हो जाती है। धन संबंधी मामलों में कई बार हम ईमानदारी से पूरी मेहनत करते हैं लेकिन सकारात्मक फल प्राप्त नहीं हो पाती है और पैसों की तंगी बढ़ने लगती है। ऐसे में अक्सर मन में ख्याल आता है कि मेहनत के बाद भी हमें उचित प्रतिफल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे ज्योतिष दोष हो सकता है, किसी भी बुरी नजर का दोष हो सकता है। यदि कुंडली में किसी ग्रह की दोष बाधा है तो उसका उचित उपचार करना चाहिए। यहां एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। नहाने के पानी पर अपनी इंडेक्स फिंगर मतलब कि तर्जन उंगली से त्रिभुज का शेप बनाना है, मतलब कि ट्रायंगल शेप बनाना है। मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, आपको नहाने के पानी पर ट्रायंगल शेप बनाना है जिसको हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। फिर इसके बाद आप उस पानी में ओम लिख दें। दोस्तों, एकदम सीधा सा उपाय है, एकदम सरल सा उपाय है, ये आप रोज कर सकते हो। ओम लिखने के बाद आप अपने इष्ट देव, जो आपके फैमिली में जो इष्ट देव हैं उनको याद करें। फिर आप अपने पूज्य देव को, जिन देवताओं को आप पूजते हो रेगुलरली, उनको याद करें और फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। मैं फिर से कहता हूं,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र का आप 2 बार जाप करें। इस संबंध में किसी प्रकार की शंका या संदेह नहीं करनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार तांत्रिक उपाय बहुत जल्दी असर दिखाने वाला होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से इन उपायों का प्रयोग करे तो उसके घर की दशा बदल सकती है। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय है नहाने समय करने का। इस उपाय के अनुसार जिस बाल्टी में हम नहाने का पानी लेते हैं उस पानी पर यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय से आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती है और अगर आपके ऊपर किसी भी बुरी नजर है तो वह भी उतर जाती है। इसके साथ ही कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है और मेहनत का सही फल प्राप्त होने लगता है। इस उपाय के साथ ही इष्ट देव देवताएं भी आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये तो तांत्रिक उपाय है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहाते समय देवी देवताओं के नामों का या उनके मंत्रों का उच्चारण भी किया जा सकता है। यह उपाय भी बहुत ही लाभदायक होता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी फल भी प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी नदी में नहा रहा है या नहाता है तो उसे पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लेना चाहिए। इस उपाय से भी नदी में स्नान का अधिक पुण्य मिलता है। इसके अलावा आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहाना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूं ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो आप मेरे कोई भी वीडियो में देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं ब्रह्म मुहूर्त जो इलाहाबाद के हिसाब से जो टाइमिंग होती है ब्रह्म मुहूर्त की, वो 5 से 7 का टाइम होता है सुबह सुबह। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप 8 बजे तक नहा लिया करिए। ब्रह्म मुहूर्त का आपको फल मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर टाइम की पाबंदी है तो 8 बजे तक आप मैक्सिमम नहा लिया करिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप 4 से 6 के बीच में अगर नहाते हो रोज तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है और आप दिन भर फ्रेश रहते हो। प्रॉपर ब्रह्म मुहूर्त इलाहाबाद के हिसाब से 4 से 6 का है, लेकिन अगर आप 5 से 7 के बीच में नहाते हो तो आपको फल वही मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। हमारे जो यूएस और यूके वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यही है कि आप अगर 4 से 6 के बीच में नहाते हो तो सबसे ज्यादा फलदायी आपके लिए 4 से 6 का टाइम है। आप 5 से 7 भी नहाते हो तो चल जाएगा। और 8 बजे तक अगर आप बहुत लेट उठते हो या फिर थोड़ा लेट उठते हो तो 8 बजे तक आप नहा लिया करो मैक्सिमम। इससे आपको थोड़ा तो पुण्य मिलेगा ही और आप दिन भर फ्रेश भी रहोगे। फिर नहाने के बाद हर रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये तो तांत्रिक उपाय है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहाते समय देवी देवताओं के नामों का या उनके मंत्रों का उच्चारण भी किया जा सकता है। यह उपाय भी बहुत ही लाभदायक होता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी फल भी प्राप्त होता है। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद पूरे शरीर पर। इसके पीछे भी हमारे शास्त्र जुड़े हैं। इस प्रकार नहाने से सिर एवं शरीर के
ऊपरी हिस्से की नेगेटिव एनर्जी पैरों से निकल जाती है। काफी लोग नहाने से पहले शरीर की अच्छे से मालिश करते हैं। मालिश से स्वास्थ्य और त्वचा दोनों को भी लाभ प्राप्त होता है। त्वचा की चमक भी बढ़ती है और इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी जो रोग और पीड़ा भी दूर होती है। एक बात और, अगर आप पर शनि की दशा चल रही है या 7.5 चल रही है तो सरसों के तेल से मालिश करके नहाने से आपका जो शनि का प्रकोप जो है कम हो जाता है। तो अगर आपकी 7.5 चल रही है तो सरसों के तेल से मालिश करके नहाए जरूर। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और आपके जो शनि की दशा है वह भी कम हो जाती है। एक बात और दोस्तों, आपके सौंदर्य के लिए भी नहाना बहुत अच्छा है। तो नहाने के बहुत सारे फायदे हैं और अब तो मैंने आपको नहाने के टोटके भी बता दिए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।